अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खुशबाश होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ईद मना रहे होंगे। आज का दिन ईद का दिन है, सो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के दिन हम ईद उल अज़हा के हवाले से कुछ बात करेंगे कि ईद उल अज़हा के दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन से अमाल जो हैं वो ज़्यादा मुस्तहब हैं और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे ईद के दिन कुछ मुस्तहब अमाल यहाँ पे मैंने आपके लिए लाए हैं, लिखे हैं, सामने हैं आपकी तस्वीर में। जैसे सुबह जल्दी उठना, गुस्ल करना, मसवाक करना, पाको साफ़ और उम्दा कपड़े पहनना जो मुयस्सर हूँ, खुशबू लगाना, ईद की नमाज़ के लिए जल्दी जाना, ईद की नमाज़ के लिए पैदल जाना, ईद की नमाज़ को जाते हुए तकबीरात तशरीक कुछ बुलंद आवाज़ से कहना। तकबीरात तशरीक कौन सी हैं? वो जो हम पढ़ते हैं हज के दौरानिए में और ईद के दिनों में, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात तशरीक हैं, इनको थोड़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ें। ईद की नमाज़ के लिए जिस रास्ते से जाएं, उसके अलावा किसी और रास्ते से वापस आएं और ईद की नमाज से पहले कुछ ना खाएं। अगर मुयस्सर हो तो कुर्बानी के गोश्त से खाने की इब्तिदा करें। अपनी गुंजाइश के मुताबिक सदका करें। अपने अहलो अयाल की ज़रूरियात में वुसअत करें, इनके उनके साथ कंजूसी से पेश ना आएँ, बल्कि अच्छे तरीके से उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। और फिर ईद की नमाज़ में नियत की जाती है। सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इसकी नियत की जाती है और इसमें 6 ज़ायद तकबीरों की भी नियत की जाती है, जो कि क्योंकि आपको पता है कि ईद के नमाज़ में 6 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं। पहले नियत की जाए, फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर हस्बे मामूल नाफ के नीचे बांध लें। फिर सना पढ़ें, फिर कान तक हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दें। फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दें। फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। फिर इमाम की क़रात को खामोशी के साथ सुनें और रुकू करें। फिर दूसरी रकत में इमाम इब्तिदान क़रात करेगा और फिर 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। फिर चौथी तकबीर में बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। ईद की नमाज का तरीका है। अच्छा, आज का दिन क्योंकि कुर्बानी का दिन है, सबसे अहम काम जो इसमें किया जाता है वो कुर्बानी की जाती है। तो कुर्बानी करते हुए भी कुर्बानी के कुछ आदाब का ख्याल रखना होता है। जैसे हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़बह किए जाने वाले जानवर पर रहम किया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर रहम फरमाएंगे। यानी कि जानवर कुर्बानी करते हुए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब जब कुर्बानी का जानवर ज़बह करने लगे तो उससे पहले ये दुआ पढ़ें। दुआ आपके सामने है, इसको गौर से पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कुर्बानी का जानवर ज़बह करने से पहले ज़रूर आप पढ़ें, क्योंकि ये एक मसनून दुआ है जो जानवर ज़बह करने से पहले पढ़ी जाती है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो कुर्बानी के कुछ और आदाब भी हैं, जैसे कुर्बानी से पहले जानवर को घर में खूब खिलाएं पिलाएं, उसको तेज़ छुरी से ज़बह करें, कुंद छुरी से ज़बह ना करें और जानवर को ज़बह करने के फ़ौरन बाद खाल ना उतारें, बल्कि कुछ देर तक जानवर के जिस्म की साकन और ठंडा होने का इंतज़ार करें। किसी और जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करें। अगर अच्छे तरीके से ज़बह करना चाहते हो तो अपने हाथ से ज़बह करना बेहतरीन है, लेकिन अगर ख़ुद को तजर्बा ना हो तो फिर बेहतर ये है कि किसी दूसरे से ज़बह करवाएं, मगर ख़ुद भी मौजूद रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़बह करते हुए जानवर को किबला रुख उल्टाएं और ख़ुद ज़बह करने वाले का रुख भी किबला की तरफ हो।
قربانی کی کھال، گوشت اور غیر ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا بھی صدقہ اور خیرات کیا جائے. جیسے قربانی کی کھال کا صدقہ کیا جاتا ہے، قربانی کا جو باقی گوشت ہوتا ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ صدقہ کیا جاتا ہے. تو یہ صدقہ کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ قربانی کا اصل معیار ہی یہی ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کی جائے اور اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ دوسروں میں بھی تقسیم کیا جائے. جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. یعنی کہ جو چیز تمہیں پیاری ہے، مال تمہیں پیارا ہے، گوشت قربانی کا تمہیں پیارا ہے، تو تمہیں اس میں سے خرچ بھی کرنا ہے. اور جب تک تم اس میں سے خرچ نہیں کرو گے، دوسروں کو نہیں دو گے، تب تک تم پوری نیکی حاصل نہیں کر سکو گے. اب قربانی کے گوشت کی بہترین تقسیم کیا ہوتی ہے؟ بہترین تقسیم اس کی یہ ہوتی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 برابر حصے کیے جائیں. ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دیا جائے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے ہو. اچھا، اس کے بعد قربانی کا یہ بات بہت سامنے آتی ہے کہ قربانی کا گوشت کتنی دیر تک ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو قربانی کا گوشت جو ہے وہ پورا سال استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں طویل سفر سے واپس آئے. ہم نے انہیں قربانی کا گوشت پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق خود نہ پوچھ لوں اسے نہیں کھاؤں گا. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو، یعنی کہ پورا سال اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کا جو حصہ ہے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورا سال بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس گوشت تھوڑا ہے تو آپ تھوڑے دن بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. عید مبارک.